हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज लिखने का जगह नहीं था इसलिए सिर्फ मिसलेनियस लिखा है मैंने, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, सब क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? हम लोग को क्या करना है देखिए, हम लोग क्या करना है, दो साइड्स इक्वल है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका दो साइड इक्वल है। उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं ये दो साइड को, और हम लोग का जो बेस है वो कितना है बोला है, बी, ए बी सी। बेस हम लोग को बी बोला है ना, विद फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस कितना है, बी। अब क्या करेंगे देखिए, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो क्या होगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि ये पूरा बी है तो यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, बी बाय टू। ये भी कितना हो जाएगा, बी बाय टू। यहां से बी बाय टू, यहां से बी बाय टू। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, वाई मान लेते हैं इसको, हाइट को। अब क्वेश्चन को समझेंगे। हम लोग क्या कह रहा है, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लोग क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग मतलब किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स लिया है ना हम लोग ने, इसलिए dx बाई dt कर रहे हैं। ठीक है, एक्स लिए इसलिए हम लोग dx बाई dt कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस। क्यों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग केस हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डिक्रीजिंग हो रहा है इसीलिए माइनस ले रहे, डिक्रीजिंग हो रहा है इसीलिए माइनस ले रहे। इंक्रीजिंग बोलता तो नहीं लेते, तो सिर्फ प्लस ही रहता, ऐसे ही रहता। डिक्रीजिंग क्या रहा है इसीलिए। हम लोग का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। बेस कितना है, बी, इंटू हाइट कितना है हम लोग का, वाई। अब सबसे पहले यहां से हम लोग y निकालेंगे, क्योंकि x और y हो जाएगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल ए, इसका भी नाम दे देते हैं ना, इसका नाम दे देते हैं m। इस पॉइंट का नाम है m। ए एम सी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए एम सी ना, राइट ट्रायंगल है तो हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी बाय टू इसका होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा। चलिए आगे करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालना है हम लोग को। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू इधर लेके तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय टू इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4। बी का स्क्वायर बी का पावर 2, यानी कि बी का स्क्वायर 2 का पावर 2 4। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे क्या एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, यहाँ पे 4 है ना, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए रूट के अंदर 4 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ये सब आप लोग को आना चाहिए। चलिए इतना हो गया, इसको नोट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को इसमें पुट कर देंगे। ठीक, इसमें पुट कर देंगे। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे y का वैल्यू। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 इंटू बेस का b रहेगा, और y हम लोग का कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको मिटा दूं, मैं मिटा देता हूं क्योंकि छोटा प्लेस हो जाएगा। मैंने y का वैल्यू पुट कर दिया है। अब आगे देखते क्या होगा,
अब आगे देखेंगे क्या होगा, देखिए a इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ऊपर में b रहेगा, b अपॉन में 2 2 जा 4, यहाँ पे इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² माइनस b स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर देते किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट, तो dA/dt क्या होगा, b/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग का रूट एक्स रहता है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे आता है हम लोग का, रूट एक्स का डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है 1/2 रूट एक्स से ही आता है। एक्स के प्लेस में इसको मान लीजिए, एक्स इक्वल टू इसको मान लीजिए, एक्स इक्वल टू इसको मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, अब एक्स के प्लेस में तो इसको माने तो इसको लिख देते हैं, एक्स के प्लेस में 4x² माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब क्या होगा, इतना होने के बाद क्या करेंगे, इस जो अंदर में इसका भी डिफरेंशिएट होगा, तो करके देखते क्या होगा, देखिए 4x² इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा, 8x होगा, 8x। अब x का भी करेंगे कि d किसके रिस्पेक्ट में करें, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx/dt। किसी को कोई डाउट? अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, आप लोग कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर दीजिए, 4 2 8, देखिए 4 2 8 हो जाएगा, 8 1 8, 8 1 8 कैंसिल हो जाएगा, एक ही बार में काट दिया ना, 4 2 8 हो जाता, देखिए 8 1 8, 8 1 8 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हम लोग का, देखिए dA/dt इक्वल टू कितना बचा हम लोग का, x अपॉन में क्या हो जाएगा हम लोग का, और b भी है ना, तो क्या करें हम लोग, x b कर दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 4x² माइनस b स्क्वायर। अब देखिए इंटू dx/dt हम लोग ने कितना माना था, dx/dt आपको याद होगा, dx/dt हम लोग ने, मैंने शुरू में बताया था -3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना हो जाएगा, इसके प्लेस में -3, कितना -3। इतना आप सबको समझ में आ गया, जल्दी से नोट करेंगे पहले, इतना हो गया आप लोग को, मैं इधर का मिटा दूं, मिटा देता हूं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम लोग को आगे क्वेश्चन, हम लोग ने आगे क्वेश्चन देखते हम लोग ने पढ़ा नहीं था ज्यादा, अब थोड़ा सा और बढ़ते क्वेश्चन में आगे, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, हम पूछ रहा कि कितने फास्ट में एरिया डिक्रीजिंग हो रहा है, व्हेन कब, जब दोनों क्या रखा, जब द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, जब ये दोनों जो साइड्स इक्वल है, किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के, तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b, हम लोग को ही कह रहे हैं ना, कब हम लोग को कब बताना है, हाउ फास्ट इज द डिक्रीजिंग, ये कितने फास्ट से डिक्रीजिंग हो रहा है, कब, जब हम लोग का ये दो साइड जो इक्वल है वो किसके इक्वल आ जाए, बेस के इक्वल हो, तब तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, dA/dt यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के प्लेस में b रख देंगे, b इंटू बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है -3 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 4x के प्लेस में b, तो b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -3b² अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग का हो जाएगा ये 4b², ये 1b², तो कितना हो जाएगा 3b², इतना नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे dA/dt क्या होगा, देखिए -3b² अपॉन में √3 इंटू बी, क्योंकि b² है ना तो b बाहर आ जाएगा, ऐसे कर देता कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा dA/dt, b से b² कैंसिल गया, -3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में √3, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया dA/dt -√3, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे जल्दी से। और b यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे b छूट रहा है ना, b है क्योंकि एक b से एक नीचे 1b है, ऊपर 2b है, यानी कि एक b से एक b कैंसिल होगा तो एक b बचेगा, तो यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे भी b आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे, मैं भी आंसर चेक कर लेता हूं एक बार। चलिए ये हम लोग का
आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देखिए, यूनिट नहीं लिखा हुआ, यूनिट को जरूर ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपके बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ है आंसर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। -b√3 ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, याद रखेंगे। देखिए आपके बुक में माइनस नहीं, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बुक में माइनस नहीं, आपका माइनस आ गया। तो कुछ नहीं, इसको बस ऐसे लिख देना है, क्योंकि आंसर तो माइनस में आएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना कितना हम लोग का b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतना आप लिख देंगे। मतलब ये डिक्रीज क्या कर रहा है, जो डिक्रीज है वही इस माइनस साइन को दिखाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो ये माइनस साइन लिखा है, हम लोग ने माइनस साइन लिखा है, वो किसको दिखा रहा है, डिक्रीजिंग को दिखा रहा है। इसलिए आपके बुक में क्या है, सिर्फ क्या है, b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप ऐसा लिख देते तो और भी अच्छी बात है, आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे बुक में माइनस हम लोग माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसमें क्या ऐसा लिख देना है कि एरिया क्या, एरिया डिक्रीज एट द रेट ऑफ b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जैसा लिखा मैंने आप वैसे लिखे, दूसरा भी लिख सकते हैं, एरिया डिक्रीज एट द रेट ऑफ b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग से पूछ रहा है एरिया कैसे कितना फास्ट डिक्रीजिंग कर रहा है, तो इस रेट से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये माइनस जो है वो क्या कर रहा है, इस डिक्रीजिंग को दिखा रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो माइनस साइन है वो किसको दिखा रहा है, डिक्रीजिंग को। इस चीज को आप याद रखेंगे। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।